नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आज 1 जनवरी का तारीख है, तो सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। इस साल हम लोग आशा करते हैं कि आपका बहुत अच्छा साल जाएगा। 2023 में आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों, ऐसा हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1 जनवरी का पहला क्वेश्चन, इस साल का पहला क्वेश्चन, वेयर विल बी द हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड विल इज बीइंग सेटअप। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड ये कहाँ सेटअप किया जा रहा है? तो इसको सेटअप किया जा रहा है बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में इसको सेटअप किया जा रहा है। इसमें ये इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 12.7 लाख टन्स। एवरीडे प्रोडक्शन, रोज का प्रोडक्शन होगा 12.7 लाख टन रोज का प्रोडक्शन होगा यहाँ से फर्टिलाइजर का। और इसमें जो लागत है वो है 8387 करोड़। और इसको 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका अनावरण किया था। ये अब 2023 में बनकर तैयार हो जाएगी। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड यह बेगूसराय में है। ये रोज़ाना 12.7 लाख टन की प्रोडक्शन करेगी। इसको बनाने में जो लागत लगी है वो है 8387 करोड़। और इसका अनावरण 2019 में नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और 2023 में ये बनकर तैयार होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर दी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इसरो इन 2023। 2023 में इसरो के कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे प्रोजेक्ट्स इसरो के 2023 में होने वाले हैं। ये आदित्य L1 है, ये सन के लिए है, ये चंद्रयान है, ये मून के लिए है, और गगनयान है। ये इंडिया का पहला अनमैन्ड स्पेस प्रोग्राम है। अनमैन्ड मतलब जिसमें कोई भी एस्ट्रोनॉट नहीं जाएंगे। चंद्रयान इज फॉर मून, ये मून के लिए है, ये सन के लिए है। आदित्य L1 सन के लिए है, और गगनयान है अनमैन्ड, जिसमें कोई भी अनमैन्ड प्रोग्राम है ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। एक नया इंडेक्स अभी देखने को मिल रहा है। ये आपको ना ही स्पीडी में मिलेगा देखने को, ना ही आपको एडुटेरिया में, किसी भी किताब में, किसी भी करंट अफेयर की पुस्तक में इस इंडेक्स का जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का क्या पोजीशन है। तो भारत का पोजीशन यहाँ 77वां है। कितने देशों में ये इंडेक्स तैयार किया जा रहा है? तो 140 देशों में तैयार किया जा रहा है। 140 देशों में भारत का जो रैंक है वो है 77। और इसको तैयार कौन करती है? तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा ये तैयार किया जाता है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। इसमें इंडिया का पोजीशन है 77 आउट ऑफ 140 कंट्रीज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराष्ट्र हैज़ बॉर्डर इश्यूज विथ विच स्टेट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल ही रहे हैं। अभी आप रोज़ाना न्यूज़ में देखते होंगे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर डिस्प्यूट्स आते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि तेलंगाना के साथ भी महाराष्ट्र के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। लास्ट जो उन्होंने मीटिंग की थी तेलंगाना से उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो की थी 1997 में। 1997 में जब तेलंगाना फॉर्म भी नहीं हुआ था। तो ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी सेटअप की थी वो की थी आंध्र प्रदेश के साथ 1997 में। उसके बाद से कोई मीटिंग भी नहीं हुई है और अभी तक ये इशू इंटैक्ट है, इशू अभी तक बना हुआ है। तो कर्नाटका के साथ तो इशू है ही, जो कि न्यूज़ में हम लोगों को रोज़ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तेलंगाना के साथ भी इश्यूज हैं। 1997 से ही हैं। 1997 में बात की थी, लेकिन वो आंध्र प्रदेश के सरकार के साथ की थी। फिर आंध्र प्रदेश तेलंगाना 2014 में अलग हो गया। उसके बाद से 2014 से 2022 तक अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। उन 13 गांव हैं, टोटल 13 गांव हैं, और उन 13 गांव के लोगों को आज भी नहीं मालूम कि वो महाराष्ट्र में है या वो तेलंगाना में है। तो ये इशू बना हुआ है। 8 साल हो गए हैं। तेलंगाना 2014 में बनी थी, 2022 का भी समय, 8 साल हो गए हैं, अभी तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं रिजॉल्व हुआ है। और ये कर्नाटका और महाराष्ट्र का तो रोज न्यूज़ में देखने को मिल ही रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज़ अ वेटरन सिनोलॉजिस्ट हु पास्ड इन बीजिंग। अब ये एक वेटरन सिनोलॉजिस्ट, आज के दिन में दो ऐसे बड़ी हस्तियां हैं जिनकी ऑर्बिचुरीज हैं, तो उन दोनों को देखेंगे। एक हैं जानकी वल्लभ। ये जानकी वल्लभ 1956 में इंडिया से गए थे बीजिंग में टू रिप्रेजेंट हिंदी लैंग्वेज।
और फिर वे वहीं पे सेटल्ड हो गए, बीजिंग में ही पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95, 95 साल की उम्र में इनका अभी देहांत हो गया। ये इंडियन सिनोलॉजिस्ट हैं जो कि बीजिंग जाकर और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है। फ्रीडम स्ट्रगल के बाद 1956 में ये बीजिंग चले गए थे टू प्रोपोगेट द हिंदी लैंग्वेज को प्रोपोगेट करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन एंकर टू होस्ट एन इवनिंग टीवी शो? ये इनकी भी देहांत हो गई है। हु डाइड रिसेंटली? ये फर्स्ट वुमेन एंकर हैं जिन्होंने इवनिंग टीवी शो को ऑर्गेनाइज किया था। ये है बाबरा वॉल्टर्स। बाबरा वॉल्टर्स जिनके आज कल माफ़ कीजिएगा कल इनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये एक फर्स्ट वुमेन एंकर हैं जिन्होंने टीवी शो को होस्ट किया था। ये हैं बारबरा वॉल्टर्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री इज सेट टू एंटर द यूरोपियन यूनियन टुडे? आज 1 जनवरी 2023 को कौन सा ऐसा देश है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने वाला है? यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने का मतलब आप लोग समझते ही हैं कि करेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉर्डर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फिल्ट्रेशन पे, लोगों के आने जाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है क्रोएशिया। क्रोएशिया इज अ कंट्री हु इज सेट टू एंटर द यूरोपियन यूनियन टुडे। आज 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया की भी मेंबरशिप आ जाएगी यूरोपियन यूनियन में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 4 दिन पहले ही ये न्यूज़ दी गई थी कि मैंने भी बताया था एमसीक्यू में कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक सऊदी अरेबियन फुटबॉल क्लब ज्वाइन करने वाले हैं। उस टाइम तक सिर्फ ये खबर आई थी कि वो ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अभी ये खबर आ गई है कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दिस क्लब ही बिकम्स द रिचेस्ट फुटबॉलर भी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये डील साइन करने के बाद ये सऊदी अरेबियन क्लब के साथ अल नासर एक क्लब है उसके साथ उन्होंने डील साइन किया है। ये डील उन्होंने 2025 तक का डील है ये। और नाउ द रिचेस्ट फुटबॉलर बन गए हैं इसी के साथ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस डील के साथ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट? फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट कौन सा है हम लोगों का? तो ये है विक्रम एस। ये बाकी ऑप्शन देखते हैं। रुद्रा क्या है? हम लोगों का फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड सर्वर है, ये सर्वर है। और धवन क्या है? ये है क्रिप्टोजेनिक रॉकेट। और प्रज्ञान तो वो जो चंद्रयान में गया था वो था, जो फेल्ड अटेम्प्ट थी हमारी, जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट थी, जो मून के वहाँ पे जाके जस्ट कुछ ही दूरी पे फिर उसका कनेक्शन हम लोगों से टूट गया। चंद्रयान 1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो धवन 2 इज़ अ क्रिप्टोजेनिक मिसाइल। रुद्रा इज़ अ इंडिजीनियसली बिल्ट सर्वर, ये भारत में ही बना हुआ सर्वर है। और विक्रम एस इज़ द फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। तो इसका आंसर है विक्रम एस, याद रखिएगा। कुछ हेडलाइंस है उसको भी देख लेते हैं। असम ने 4 डिस्ट्रिक्ट को मर्ज किया है और 4 के साथ, क्योंकि डीलिमिटेशन जो इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशन कमेटी तय की थी उसके तहत आज से कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं किए जाने वाले थे डिस्ट्रिक्ट्स में और उसके ऑल्टरेशन, बाउंड्रीज के ऑल्टरेशन में। तो एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन की जो नॉर्म थी वो 1 जनवरी से थी, तो एक दिन पहले ही असम ने 4 डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर दिया है, 4 डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज को ऑल्टर कर दिया है। ये कहते हुए उसका जो रीज़न दिया है वो दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का रीज़न देते हुए उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्ट्स को के बाउंड्रीज को ऑल्टर किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 kg पर मंथ फूड ग्रेन स्कीम फॉर 81 करोड़ पीपल स्टार्ट्स टुडे अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ये माफ़ कीजिएगा यू लिखा गया है, ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैंने आपको पिछले करंट अफेयर्स में भी बताया है, हालांकि मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो 14 दिसंबर से स्टार्ट ही हुए हैं, तो मैंने बताया होगा इसी बीच में 14 से 31 के बीच में। लेकिन रोज़ मैं आपको जितने भी न्यूज़पेपर है उसका एक एमसीक्यू तैयार करके देता हूं। तो उसमें मैंने हाल फिलहाल में पहले बताया था कि फूड ग्रेन स्कीम अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 81 करोड़ लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही है। तो 81 करोड़ लोगों को क्या चीज़ दिया जाएगा? तो 81 करोड़ लोगों को मैं बता देता हूँ। 81 करोड़ लोगों को आपको 5 kg पर मंथ, 5 kg पर मंथ फूड ग्रेन्स फ्री में दिए जाएंगे। ये फ़ायदा उनको होगा कि 5 kg
फूड ग्रेन्स उनको फ्री में दिए जाएंगे अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस पर भी हम लोगों ने डिस्कशन पहले किया हुआ है। बेनेडिक्ट 16 डाइज एट द एज ऑफ 95। ये एक पोप हैं, पोप थे ये, जो कि ही इज़ द फर्स्ट पोप टू स्टेप डाउन फ्रॉम 600 सालों में, 6 सेंचुरीज में, 600 सालों में ये पहले पोप हैं जिन्होंने अपने पद से मतलब ये स्टेप डाउन किए, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो ये पहले पोप हैं पिछले 600 साल में, फ्रॉम द लास्ट 6 सेंचुरी, मतलब 600 साल में ये आखिरी पोप हैं बेनेडिक्ट 16, जिन्होंने अपने पोप के पद से स्टेप डाउन किया, मतलब कि उन्होंने रिज़ाइन किया और उनकी मृत्यु होगी 95 साल की उम्र में, उनकी वो स्वर्गवास कर गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला एक मतलब माफ़ कीजिएगा, अगला और आखिरी एक हेडलाइन है, न्यूयॉर्क इज़ द 6th US स्टेट टू ओके ह्यूमन कंपोस्टिंग। अब ह्यूमन कंपोस्टिंग क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ह्यूमन कंपोस्टिंग में ये लोग 3-4 मटेरियल्स को, ह्यूमन डेड बॉडी को साथ में 3-4 मटेरियल्स के साथ में इसको रख देते हैं और ये 1 महीने के अंदर में ये जो ह्यूमन बॉडी होती है वो डिकम्पोज कर जाती है और विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज वो डिकम्पोज कर जाती है और फिर उसका जो है एज अ कंपोस्ट उसको यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ अमेरिका में स्टार्ट की गई है एंड न्यूयॉर्क इज़ द 6th US स्टेट। सबसे पहले वॉशिंगटन में स्टार्ट की गई थी, फिर 2019 में, उसके बाद फिर और भी स्टेट्स ने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब ये ह्यूमन कंपोस्टिंग जो है प्रैक्टिस किए जाने लगी है न्यूयॉर्क में। ये 6 स्टेट है US में जिसने ह्यूमन कंपोस्टिंग को ओके कर दिया है। ह्यूमन कंपोस्ट से अब जो है, ह्यूमन कंपोस्ट से अब फर्टिलाइजर्स बनाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। साल का नया दिन दोबारा से आपको बता दूं, मुबारक हो 1 जनवरी 2023। आशा करते हैं कि इस साल में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी दुख हैं वो दूर होंगे, मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं इस वीडियो से। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा चैनल नया है तो हमें आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।